बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता 23 साल से पाकिस्तान में टैक्स के शोबे में वकालत कर रहा हूँ। हम स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस को टैक्स एडवाइजरी फराहम करते हैं। आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे पाकिस्तान में 2025 के नए ई कामर्स टैक्स कवानीन के ऊपर, जो हर ऑनलाइन सेलर, खरीदार और फ्रीलांसर के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज के वीलॉग को हम चंद सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और पहले सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि ये कवानीन किन लोगों पर अप्लाई होते हैं। ऑनलाइन सेलर्स और फ्रीलांसर जो शॉपिफाई, इंस्टाग्राम और दराज वगैरह पे काम करते हैं, मार्केट प्लेसेस जैसे अलीबाबा, अमेज़न, पीके और दराज वगैरह, पेमेंट गेटवेज जैसे इजी पैसा, जैज कैश और बैंक्स वगैरह, कोरियर कंपनियां जैसे DHL, लेपर्ड्स और TCS वगैरह। और ये कवानीन हैं क्या? ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर 2% विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई होगा और ये 2% विदहोल्डिंग टैक्स दो तरह का होगा। सेल्स टैक्स 2% होगा और इनकम टैक्स अगर डिजिटल पेमेंट होगी तो 1% होगा, अगर कैश ऑन डिलीवरी के जरिए पेमेंट करेंगे तो 2% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कैश लेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि कैश में ट्रांजैक्शंस ना की जाएं, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर इनकम टैक्स 2% है। अब हर ऑनलाइन सेलर को NTN और सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी, लेकिन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होती। पेमेंट गेटवेज और कोरियर कंपनियां हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेंगी, जो टैक्स कलेक्ट करेंगी FBR को जमा करवाएंगी और हर महीने उसकी स्टेटमेंट भी जमा करवाएंगी। और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के लिए ये लाजमी है कि वो भी सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें और FBR को जमा करवाएं, और वो भी इसकी स्टेटमेंट FBR को जमा करवाएंगी। अब जो इन कवानीन की कंप्लायंस नहीं करेंगे उनके ऊपर हैवी कंप्लायंस के, नॉन कंप्लायंस के जुर्माने भी होंगे। जो कंपनियां इन कवानीन की कंप्लायंस नहीं करेंगी उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम पेमेंट गेटवेज, कोरियर कंपनियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर FBR को ऑनलाइन स्टेटमेंट्स जमा नहीं करवाती और डाटा प्रोवाइड नहीं करती तो पहले नॉन कंप्लायंस के ऊपर इनको 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, और अगर दोबारा नॉन कंप्लायंस करती हैं तो ये जुर्माना 10 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे के साथ काम करते हैं तो उनको भी जुर्माना होगा, क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करें। अगर वो अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अब मुख्तलिफ लोगों पर इन कवानीन के क्या असरात होंगे? ऑनलाइन सेलर्स को NTN और सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और इन कवानीन की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन खरीदार जो हैं उनकी कीमतें खरीद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं इनका बोझ भी उनकी कीमत के ऊपर आ जाएगा। और फ्रीलांसर्स और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर भी इन कवानीन का इतलाक हो सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर हर ऑनलाइन सेलर को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए और इन कवानीन की कंप्लायंस करनी चाहिए। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन का सामना करना पड़े तो अपने टैक्स कंसल्टेंट से उनको राब्ता करना चाहिए, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन कवानीन के अंदर आने वाली अपडेट्स के बारे में आप आगाह रह सकें। अब आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत बड़ी एक कोशिश की है और हर बिजनेस करने वाले को इनकी कंप्लायंस करनी होगी। और आखिर में ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा कि इन कवानीन से छोटे ऑनलाइन सेलर्स को फायदा होगा या ये कवानीन उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। थैंक यू।